जय हिंद साथियों, बीएड छात्रों पर से परेशानी का साया हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने 125 से 66 चरण में बहाल शिक्षकों को बाहर करने की बात कही थी बीएड छात्रों को। बीएड छात्र उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए थे, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये मामला कुछ अब पुराना हो चुका है। अब एक बार फिर जो है बीएड शिक्षकों की सूची मांगी जा रही है, ब्यौरा मांगी जा रही है। हालांकि उस बार भी मांगा गया था सभी का ब्यौरा, जितने भी बीएड छात्र हैं बीएड से जो बहाल किए हुए हैं, 66 चरण में बीएड किए हुए हैं, बीएड की सूची सभी से मांगी गई थी। बीएड सूची शिक्षक की सूची, बीएड शिक्षक की सूची मांगी गई थी। अब मामला क्या है, इनको जो है क्या राहत देने की बात की गई है। हालांकि अब बता दें क्या है मामला आपको आज के अखबार में। 1 से 5वीं कक्षा में नियोजित बीएड योग्यताधारी से का मांगा गया ब्यौरा। पटना का न्यूज है। राज्य में 66 चरण में बीएड योग्यता के आधार पर ली गई 5वीं कक्षा में नियोजित हुए शिक्षकों का ब्यौरा शिक्षा विभाग मांगा है। क्या मांगा है? शिक्षा विभाग जिला से मांगा है। अब सभी जिला से शिक्षा विभाग मांगा है। उस वक्त शायद बताया जा रहा था कि 28,000 के आसपास जो है बीएड शिक्षक है उस वक्त की स्थिति में। हालांकि कुछ बहाल भी हुए होंगे, बीपीएससी वाले में कुछ मर्ज भी किए होंगे, अपना जो है बहाली करवा लिए होंगे। ठीक है, या कितना जो है क्लास अपग्रेड कीजिए, जैसे 1 to 5 है तो 6 to 8 में चलेगा। जिनका बीएड योग्यताधारी है तो वो 6 to 8 में जा ही सकते हैं, 9 10 में जा सकते हैं। अब है नियुक्ति ऐसे शिक्षकों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दायर एलपीए के आलोक में यह ब्यौरा जिले से मांगा गया है। देखिए अब यहाँ पर राहत मिलेगी, राहत की बात है, राहत की बात है, ये है राहत की बात है। सरकार ने एलपीए दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए जिलों को फॉर्मेट भी दिया गया है और ब्यौरा 15 दिनों के अंदर मांगा गया है। इस बाबत शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। अब देखिए बीएड जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनको अब राहत देने की बात है। सरकार चाह रही है कि जिसका भी हम बहाली कर दिए हैं 66 चरण में बीएड योग्यताधारी को, उनको नौकरी से न निकाले। आगे की बहाली में तो ऐसे ही बैन कर दिया गया है बीएड को। 1 to 5 क्लास में न बीएड है न एनआईएस है, एनआईएस को लेने की बात कर रही है। दोनों को बाहर कर दिया गया है, एनआईएस को भी और बीएड को भी 1 to 5 से बाहर कर दिया गया है। हालांकि सरकार 66 चरण में जो बहाल हो चुके हैं बीएड शिक्षक उनको बाहर करने के पक्ष में नहीं है। एलपीए दायर करके सुप्रीम कोर्ट भी गई है, मामला भी चल रहा है और शिक्षक जो है अपना कार्य भी कर रहे हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब फिर एक बार मांगा गया है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में उनकी सूची मांगी गई हो, इसलिए सरकार ने फिर से एक बार बीएड से फ्रेश लिस्ट करेंट डेट में क्या है स्थिति उसको लेकर मांगा होगा। हालांकि जैसे ही कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे बीएड से संबंधित कि सरकार इस पर क्या रही है, सरकार का क्या पहल है कि जो शिक्षक बहाल हो चुके हैं उनको बचाने में सरकार क्या पहल कर रही है। ठीक है, उम्मीद जो है ज्यादातर यही होगा कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि एक बार आप नौकरी दे देते हैं तो नौकरी से निकालना भी एक गलत। जैसे कि मान लीजिए एनआईएस से शिक्षक को बहाल किया गया, एनआईएस वाले जो बहाल हुए TRE 1 में कोर्ट का फैसला है, हालांकि उसमें अलग मामला था, हालांकि इससे कुछ हटकर, लेकिन उसको भी नहीं हटाया गया। जो नौकरी ज्वाइन कर लिए उनको भी नहीं हटाया गया, वो नौकरी कर रहे हैं। आगे की बहाली में इनको इनवैलिड किया गया है, लेकिन नौकरी जो एक बार हो गया है तो कम से कम हटाया तो नहीं गया है। उसी प्रकार बीएड जो शिक्षक हैं उनको नौकरी दे दिया गया है तो सरकार चाह रही नहीं हटाए। इसके लिए सरकार बार बार प्रयास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से भी गुहार लगा रही है। अब लिस्ट देगी, लिस्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को पहले लिस्ट मांगा गया होगा और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट भी अपना फैसला देगी और पटना हाई कोर्ट के फैसले को रद्द भी कर सकती है। तो जैसा ही कोई अपडेट आएगा वो ऐसे हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो नौकरी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर अपडेट शिक्षक से जुड़ा हुआ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ, भारत या बिहार के सभी आपको प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।